डियर स्टूडेंट्स, आईक्यू सीरीज में अब हम थर्ड टाइप के ऊपर आ गए हैं, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैं आपको पहले ही बता चुका था, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज जस्ट अ जंबल्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। ये कॉम्बिनेशन होगा टाइप 1 जो कि नंबर सीरीज थी और टाइप 2 जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज थी, उनका कॉम्बिनेशन होगा या जंबल्ड फॉर्म होगी, मिक्स्ड फॉर्म होगी। The terms of the given series are a combination of letters and numerals. वो कॉम्बिनेशन होंगे किसके? लेटर्स के और न्यूमरल्स, यानी कि आपके पास अल्फाबेटिकल लेटर्स होंगे और फिर आपके पास वो नंबर्स होंगे, विच मूव अकॉर्डिंग टू अ सेट पैटर्न, और वो एक सेट पैटर्न के तहत मूव कर रहे होंगे और हमने क्या करना होगा, उसी सेट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज ये दोनों क्लियर है, तो इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी के अल्फा न्यूमेरिक आपको कोई प्रॉब्लम करेगा। तो देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ही से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसके क्वेश्चंस जो थे वो कम थे, तो वो भी एक क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। डायरेक्शंस क्या हैं? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ लेटर नंबर सीरीज, A letter number series is given with one or more terms missing, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म क्या होगी, मिसिंग होगी, as shown by, और वो क्वेश्चन मार्क से शो की जाएगी, चूज द मिसिंग टर्म या टर्म्स। हमने वो मिसिंग टर्म या टर्म्स बतानी है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, D4 F6 H8 J10 और आगे क्वेश्चन मार्क 2 हैं, तो वो हमसे वो दोनों क्वेश्चन मार्क की रिप्लेसमेंट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पास अल्फाबेटिकल लेटर्स भी आ रहे हैं और साथ में न्यूमरल्स यानी नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये उनकी कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गई, तो इसी वजह से इनको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स देन अगेन हम अपना वही एक चार्ट ले आते हैं। अगर ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज बेटर कि आप क्या करें, बजाय इसके उसको उंगलियों पे काउंट करें, आप एक पूरा एक चार्ट बना लें, ये ABCD से Z तक, और उनकी नंबरिंग भी कर दें। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स यहां पे देखते साथ ही मुझे यह पता चला कि D जो है वो 4, क्या D 4 पोजीशन पे होता है? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद F6 पोजीशन पे होता है, बिल्कुल ठीक। फिर H8 पोजीशन पे होता है, J10 पोजीशन पे होता है, और आगे नेक्स्ट 2 अल्फाबेट्स और उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस वो पूछ रहा है एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे अगर हम देखें तो D से हमने कितना स्किप किया, E और F यानी +2 स्पेसेस, तो यहां से +2 स्पेसेस आगे की तरफ मूव की, और F से H, देन अगेन हम F से H फिर +2 स्पेसेस, फिर H से J अगर हम देखें तो 1 and 2, then again +2 स्पेसेस। तो J से आगे फिर अगर हमने फाइंड आउट करना है तो +2 स्पेसेस, तो हमारा लेटर कौन सा होना चाहिए, लेटर L, या +2 स्पेसेस आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, फॉरवर्ड की तरफ, आप क्या करें कि स्किप 1 अल्फाबेट भी कर सकते हैं, जो कि बुक की टर्म है। तो J से आगे अगर हम मूव करेंगे तो दैट वुड बी +2 स्पेसेस L, और L का नंबर क्या है, दैट इज 12। तो एक हमारे पास L12 हो जाएगा, और फिर L से आगे हम +2 स्पेसेस देन अगेन मूव करेंगे, यू विल बी गेटिंग N14। तो हमारा दूसरा भी हमें मिल जाएगा, N अल्फाबेटिकल लेटर होगा और 14 उसका न्यूमेरिकल नंबर होगा। तो L12 एंड N14 किस में मौजूद है, चार्ली में मौजूद है, और वही एज पर द लॉजिक हमने कैलकुलेट किया। ये जो नंबर्स थे ये बेसिकली अल्फाबेटिकल लेटर्स के अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशंस को जाहिर कर रहे थे, तो ये नंबर्स के हिसाब से और अल्फाबेटिकल लेटर्स के लिहाज से हमारा राइट आंसर चार्ली बनता है, और राइट आंसर है भी वही। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कुछ मजीद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है 2B 4C 8E 14H। अब देन अगेन हम अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर आ जाते हैं। 2B अगर हम देखें तो B की क्या पोजीशन है, वो 2 ही है। फिर उसके बाद 4C, क्या C की पोजीशन 4 होती है? नहीं। तो इसका मतलब है कि उसने ये C बताया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि लेटर्स और ये जो नंबर्स हैं अब इनकी डिफरेंट लॉजिक बनेगी। फॉर एग्जांपल कि B और C की अगर मैं लॉजिक बनाऊं तो कितनी स्पेसेस, 1 स्पेस के बाद C आता है, C के बाद
ई की अगर मैं लॉजिक बनाऊं तो C1 2 प्लस 2 स्पेसेस, फिर ई से एच की लॉजिक बनाऊं 1 2 3 प्लस 3 स्पेसेस। तो कॉन्टिन्यूशन में नंबर चल रहे हैं विच इज +1 +2 +3। तो नेक्स्ट अननोन कैसे आना चाहिए, +4 करके। तो +4 आपके पास 1 2 3 4, लेटर हैज टू बी L ओवर हेयर। तो लेटर तो L हो गया। व्हाट अबाउट द नंबर, नंबर सीरीज की भी लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 14। 2 में कितना ऐड किया, +2 किया। 4 में कितना ऐड किया, +4 किया। फिर 8 में कितना ऐड किया, +6 ऐड किया। अब अगर आप गौर करें तो ये इवन नंबर्स हैं, 2 4 6। तो इसका मतलब है 14 में कितना ऐड करना होगा, हमें +8 ऐड करना होगा। तो +14 +8 करेंगे तो आपके पास राइट आंसर क्या बनेगा, 22L हो जाएगा। सो एज पर द लॉजिक वी हैव कैलकुलेटेड 22L विच इज प्रेजेंट इन डेल्टा। और लेट्स सी कि यही राइट आंसर है। यस, इट इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो एग्जांपल हमने देखी, तो पहली एग्जांपल में नंबर्स की और उनकी अल्फाबेटिकल लेटर्स की एज पर देयर पोजीशंस लॉजिक बन रही थी। बट सेकंड एग्जांपल जब हमने देखी तो उसके अंदर नंबर सीरीज की अलग से लॉजिक थी और अल्फाबेटिकल लेटर्स की अलग से लॉजिक थी। सो आई होप सो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 3 व्हिच सेज W-144 क्वेश्चन मार्क S-100 Q-81 O-64। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी मैं ये वाले नंबर्स देखता हूं 144, 100, 81, 64, तो मेरे जहन में एक ही बात आती है दैट दीज नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। वो किसके हैं, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। एंड यहां पे अगर हम एज पर लॉजिक देखें फ्रॉम दिस साइड, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, सो दिस हैज टू बी 11 स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो उस लिहाज से 144 आपको पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास तो लॉजिक तो आ गई ही कि 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, और 11 स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो अगर हम देखें तो 121 बीटा में नहीं है, 121 डेल्टा में नहीं है, तो उनको हम डिलीट कर देंगे। 121 इज प्रेजेंट इन चार्ली एंड 121 इज प्रेजेंट इन अल्फा। सो आइदर हमारा जो अल्फाबेटिकल लेटर है वो U होगा या तो V होगा। तो हम उसकी भी लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देन अगेन W से अननोन पे जाना है, फिर वहां से S पे जाना है, S से Q की अगर हम लॉजिक बनाएं, S इज ओवर हेयर, तो Q पे जाना है तो 2 स्पेसेस बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो Q आ जाएगा। Q से O की तरफ जाना है तो Q से 2 स्पेसेस बैकवर्ड, दैट इज O। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, Q से 2 स्पेसेस बैकवर्ड। अब हमें अगर ये -2 है तो देन अगेन W से भी हम -2 स्पेसेस यानी 2 स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेटर U आ जाएगा। सो यहां पे आपके पास U होना चाहिए और U से देन अगेन आप 2 स्पेसेस अगर बैकवर्ड जाते हैं तो देन अगेन आपके पास S आता है। तो एज पर दिस लॉजिक -2 और -2 की मैंने ये जो फर्स्ट 2 थे इनकी भी लॉजिक डेवलप कर ली और वो लॉजिक वर्कआउट भी कर रही थी। सो इस लिहाज से इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, U-121। और लेट्स सी कि वही राइट आंसर है। Yes, alpha U-121 is the right answer and we have calculated and we have find out the right logic. Moving on to example number 4, 2A 9B 6C 13D और आगे क्वेश्चन मार्क है। देन अगेन अगर हम अल्फाबेटिकल लेटर्स को देखें तो A B C D और फिर ये कॉन्टिन्यूशन में है A B C D और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, A B C D E होना चाहिए। अब लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो क्वेश्चन मार्क का यानी मिसिंग टर्म का जो आंसर है वो ये सीक्वेंस नहीं दे रहा अल्फाबेटिकल लेटर वाला। तो हमारा आंसर किसके पास है, वो नंबर सीरीज के पास है।
ओवर हेयर। तो अगर हम अल्फाबेटिकल लेटर के लिहाज से अगर वो एक और क्वेश्चन मार्क कर देता तो फिर ई भी शामिल हो जाता आंसर में, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन मार्क है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें नंबर सीरीज की लॉजिक फाइंड आउट करनी पड़ेगी, विच इज 2 + 7 9 -3 6। 2 + 7 करेंगे 9, 9 - 3 करेंगे 6, 6 देन अगेन +7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13। सो 13 देन अगेन -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे अननोन या मिसिंग लेटर मिसिंग नंबर आ जाएगा विच इज 10। तो राइट आंसर वुड बिकम बीटा 10 एज पर द लॉजिक। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो रही होंगी कि हाउ वी आर फाइंडिंग the missing terms or missing letters when we are talking about alphanumeric series. Similarly, students, move on to question number 18 of your book. ये book का question है, तो इसमें भी हम alphanumeric series के accordingly logic find out करते हैं numbers की और alphabetical letters दोनों की। 6 में अगर मैं देखूं कितना ऐड करें, +3 करेंगे तो 9, 9 में अगर मैं कितना ऐड करूं, +2 करूंगा तो 11, 11 में देन अगेन +3, 14 में +2, 16 में +3, 19 में +2। तो ये जो मेरे पास एक मिसिंग छोड़ के आपके पास जो सेकंड मिसिंग है वो राइट आंसर मिल जाएगा। एज यू कैन सी यहां पे +3 और +2 क्या है, ऑल्टरनेट है, +3 +2 +3 +2 +3 +2। नाउ देयर वुड बी +3, तो 21 + 3 करेंगे तो आपके पास राइट आंसर बन जाएगा 21 + 3 दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 किस में प्रेजेंट है, अल्फा में प्रेजेंट है और किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो टाइम बचाएं और इसी को ही टिक कर दें। W के लिए फाइंड आउट करना है तो फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी हम देख लेते हैं कि क्या W ही अल्फाबेटिकल लेटर्स का सीक्वेंस बनता है। तो H के वेयर इज H ओवर हेयर और +1, यहां से भी एक आएगा 1 2 3 +3 आगे की तरफ गया तो आपके पास K आया, K से M 1 2 +2 स्पेसेस फॉरवर्ड, M से P 1 2 3 +3 स्पेसेस फॉरवर्ड, तो MP। As you can see the logic over here, +3 +2 +3 then again P से आगे +2 होगा, R से आगे +3 होगा और U से आगे +2 होना चाहिए एज पर द ऑल्टरनेट लॉजिक ऑफ +3 एंड +2। तो U से आगे कितना मूव करेंगे, +2, U ओवर हेयर 1 2 विच इज W। तो राइट आंसर वुड बी W24। डोंट कंफ्यूज इट विथ W23 बिकॉज 24 हमने कैसे फाइंड आउट किया, वो नंबर सीरीज की अलहदा से लॉजिक फाइंड आउट की और वहां से आपके पास 24 आया। सो आई होप सो आपको यहां पे ये चीज क्लियर हो गई होगी एंड द राइट आंसर इज अल्फा एंड वी हैव फाउंड आउट द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। अब ये जो क्वेश्चंस हैं विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज या फिर फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, ये हमने नंबर सीरीज में भी पढ़ा है। हमने ये चीज प्रैक्टिस नहीं की अल्फाबेटिकल सीरीज में बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई द पैटर्न और आइडेंटिफाई द लॉजिक, तो फिर अगर उसके अंदर जो भी सीरीज का जो मिसफिट नंबर होगा या अल्फान्यूमेरिक लेटर होगा या अल्फाबेटिकल लेटर होगा वो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो वंस अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है अल्फाबेटिकल लेटर्स को फाइंड आउट करने की, उसकी लॉजिक को, उसकी सीक्वेंस को देखने के बाद उसकी लॉजिक फाइंड आउट करने की, तो आई होप कि आप मिसिंग लेटर्स या फिर रॉन्ग लेटर्स वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फाइंडिंग द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। ऐसा कौन सी टर्म है जो कि इसमें फिट नहीं हो रही यानी रॉन्ग टर्म है। वी हैव टू टेल ओवर हेयर द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म में देखें 1CV 5FU 9IT 15LS 17OR। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे लॉजिक बनाना शुरू करते हैं। अगर 1 5 9 15 17 की लॉजिक बनाएं, 1 5 9 15 एंड 17,
अब ये आपको एक कॉन्टिन्यूस सीरीज दी गई होगी, उसमें से आपसे वो पूछ रहा होगा जो मिसफिट है या रॉन्ग टर्म है वो बतानी है आपने। तो यहां पे 1 + 4 करेंगे तो 5 आता है, 5 + 4 करेंगे तो 9 आता है। अब ये सीक्वेंस क्या कह रहा है, +4 + 4, और 9 के बाद फिर कितना ऐड करना चाहिए था, हमें +4 ही ऐड करना चाहिए था, बट ओवर हेयर यहां पे वो ट्रेंड चेंज कर गया। तो 9 में कितना ऐड करूं कि 15 आए, +6। अब पहले दो अगर +4 + 4 है तो नेक्स्ट 2 +6 + 6 होने चाहिए। लेट्स सी, तो यहां पे 15 और फिर प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहां पे एब्रप्ट किस्म का चेंज आ गया, तो यहां पे मैं रुक गया और फिर मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे +4 + 4 है और फिर आगे आपके पास यहां पे +6 नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था, +4 ही होता। तो दिस टर्म वुड हैव बीन 13 ओवर हेयर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अब अगर यहां पे अगर 13 में +4 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो फिर मेरे पास ये 17 बनता है और लॉजिक क्या है, ठीक बन जाती है। वाइल अगर मैं +4 + 4 + 6 करता हूं और फिर फर्दर आगे +2 आ जाता है तो वो लॉजिक जो है वो मैच नहीं कर रही होती या फिर उसका कोई फायदा नहीं होता हमें। तो यहां पे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि 9 में +4 होता तो फिर आपके पास क्या बनता, 13 बनता। तो इट मींस कि ये जो 15 है ये आपके पास क्या है, एक मिसफिट है या रॉन्ग टर्म है। तो 15 किधर आ रहा है, ओवर हेयर। तो यही क्या होगा, आपके पास एक रॉन्ग टर्म होगी या फिर मिसफिट होगी जो कि सीक्वेंस में या सीरीज में फिट नहीं हो रही होगी। ये हमने अंदाजा लगा लिया सिर्फ नंबर सीरीज के तहत। अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज के तहत लगाना चाहें, LS के तहत, तो हम यहां पे चेक कर लेते हैं। CF, C है और फिर F आ रहा है, 1 2 3 +3 यहां पे लिख लेते हैं, CF, देन ILO, और फिर आपके पास CFILO, और आगे तो कोई है ही नहीं तो लेट्स इग्नोर दिस। तो CFILO, C से हम आगे कितना स्पेस गए, +3 स्पेस, तो F आया। F से आगे कितना जाएंगे कि I आए, 1 2 देन अगेन +3। तो ट्रेंड क्या कह रहा है, +3 +3 करना है। I से फिर हमने L 1 2 3, तो आपके पास यहां पे +3 ही हुआ, और L से आगे O 1 2 3, तो +3 ही हुआ। तो लुक्स लाइक के L और L तो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए भी चेक कर लेते हैं। सेकंड अल्फाबेटिकल लेटर विच इज V U T S एंड R ओवर हेयर। तो VU देखते हैं, VU -1, U से T -1, T से S -1, S से R -1। तो ये भी लॉजिक जो है एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में है, जो सिर्फ उसको गलत कर रही थी एज पर द नंबर सीरीज। वो क्या थी, 1 5 9, देयर हैज टू बी 13 ओवर हेयर, नॉट 15। तो अगर ये 13 LS होता तो बिल्कुल ठीक होता, बट हमने बतानी वो वाली टर्म है जो कि फिट नहीं हो रही, डज नॉट फिट हो इस सीरीज में हो, तो वो हमारे पास कौन सी है, 15 LS ही है, बिकॉज ऑफ only 15. So our right answer is beta 15 LS, और हमने लॉजिक के तहत भी वही फाइंड आउट की। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, LMS के ऊपर आपके प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं ऑफ न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और फिर इसी तरीके से टेस्ट लेवल 1 भी है और टेस्ट लेवल 2 भी है, तो वहां से भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो देयर आर क्वेश्चंस ऑफ वीडियो लेक्चर्स, देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम LMS एंड देयर आर क्वेश्चंस ऑफ योर बुक एज वेल। तो तीनों से ही जब आप कंबाइन स्टडी करेंगे तो आई होप कि आपका IQ सीरीज का जो यूनिट है ये बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा।